नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से वाहन में टायर किस प्रकार के होने चाहिए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि टायर आपके वाहन के जिस वाहन को आप चला रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे उससे ज़्यादा व्हील वाले वाहन हो, टायरों का इस प्रकार से जो भी रखरखाव या किस प्रकार से वाहनों में टायर फिट करना है, किस प्रकार के टायर वाहनों के जो आगे के टायर हैं जिन पे स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर जो आगे के टायर काम करते हैं या चलाए जाते हैं, उन टायरों का किस प्रकार से होना ज़रूरी है। वैसे तो टायर वाहन में सभी ठीक होने चाहिए, लेकिन जब टायर नया होता है तो उस समय तो टायर नया चारों पहियों में या 2 व्हीलर में दोनों पहियों में टायर की कंडीशन अच्छी क्वालिटी की होती है। लेकिन जब धीरे धीरे सड़क पर चल करके टायर घिसने लग जाता है तो टायर जो है, अगर आप उसको सही ढंग से मेंटेन करके नहीं अपने वाहन पर लगाते हैं तो आपका वाहन सड़क पर परेशानियां करना शुरू कर देगा। इसलिए जो है, जिस भी प्रकार के वाहन आपके पास हैं तो कोशिश करें कि आगे वाले जो टायर हैं उनमें अच्छी प्रकार से उसमें क्वालिटी उसकी अच्छी हो। रबड़ अगर किसी के टायर में चढ़ा है या जो टायर घिस गया है उसको अगले पहिए में बिल्कुल भी फिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पुराने जो भी वाहन सड़क पर चलाए जाते थे और उस समय रबर टायर ज़्यादा थे, रेडियल टायर कम थे। रेडियल टायर उसमें उसका विकास हुआ नहीं था और जो साधारण टायर चलते थे, और अगले पहिए में अगर आपके अच्छी क्वालिटी के टायर नहीं लगे हों तो टायर जो हैं अधिकांश गाड़ी के रोड और लोड के अनुसार वाहन को चलाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अधिकांश सड़कें उस समय थोड़ा छोटी थी और अधिकांश जो वाहन की टेक्नोलॉजी थी वो भी ब्रेक और स्टीयरिंग के उतना अच्छा न होने के कारण, और टायरों का आगे अगर वाहन स्वामी या वाहन चालक टायरों को अच्छी क्वालिटी का या अच्छे नए टायर या इस प्रकार से नहीं लगाते थे तो वाहन ज़्यादातर इसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था उस समय। इस समय तो अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है और रेडियल टायर ज़्यादा चलते हैं, लेकिन टायरों को हमेशा वाहन स्वामी हो या वाहन चालक हो, अपने जो कंपनी से जब वाहन आता है तो उसमें पूरे नए टायर होते हैं और नए टायरों को आपने किस प्रकार से रख रखाव उनका सही रखना है तो उसमें टायरों का रोटेशन करना भी बहुत मायने रखता है। अगर आप टायरों को समय समय पर रोटेट करेंगे तो आपके टायर बराबर घिसेंगे और बराबर घिसेंगे तो आपकी जो गाड़ी है वो सड़क पर वाहन चालक को कोई भी नुकसान नहीं होगा। नहीं तो अचानक सड़क पर, पहाड़ी सड़क हो चाहे मैदानी सड़क हो, अगर आपका आगे का टायर कमज़ोर हो और वो अचानक ब्लास्ट या अगर फट जाता है तो पहले के वाहन तो पहाड़ों में ड्राइविंग में बहुत कम संभलते थे, क्योंकि अगला पहिया जिस साइड के टायर अचानक फटता था
तो गाड़ी पूरी उधर को खींच जाती थी, क्योंकि उस समय की ब्रेक की टेक्नोलॉजी और स्टीयरिंग की टेक्नोलॉजी में थोड़ा कम विकास हुआ था। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वाहन का जो स्टीयरिंग और ब्रेक का सिस्टम बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है इंजीनियरों के द्वारा, वाहन निर्माताओं के द्वारा। अब जो है वाहन का फिर भी आगे का टायर अगर वाहन स्वामी ने या वाहन चालक ने सही ढंग का नहीं लगा रखा है और आप पहाड़ी सड़क में से नीचे उतरते हैं और कहीं मैदानी सड़क में भी आप अगर तेज़ गति से चल रहे हैं या इस प्रकार का अचानक वो टायर फट जाने पर अभी भी गाड़ी जो है, वैसे तो स्टीयरिंग और ब्रेक जाम होने का अभी इस प्रकार से गाड़ी खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपके टायर बिल्कुल आगे के सही नहीं हैं तो आपकी गाड़ी में टायर फटने पर काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए वाहन के पहले सारे टायर आपके सही होने चाहिए, लेकिन अगले जो टायर हैं आपके वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आपके रबर टायर इस प्रकार का आगे न लगाएं। आप जब भी लगाते हैं तो नए टायरों का ही इस्तेमाल करें, और उसके बाद वाहन की गति और उसका जो रखरखाव है, मेंटेनेंस है, जो हवा का दबाव है, वो उसमें बराबर ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो गाड़ी के टायर हैं, टायर निर्माता के अनुसार गाड़ी के हिसाब से ही टायरों का साइज़ निर्माता ने बनाया होता है। क्योंकि इसके जैसे साइज़ में किसी टायर पर लिखा हुआ है 0.25 डैश करके फिर 20 लिखा होगा, फिर डैश करके 10 PR लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि 0.25 उसके बाद डैश 20 डैश 10 PR लिखा अगर उसमें लिखा है तो उसका मतलब होता है 0.25 इंच चौड़ा है टायर। क्या है, इतना इंच चौड़ा है, या वो टायर की मोटाई है, इतने मोटा टायर है टायर, इसलिए उसमें ये मार्क या चिन्ह या नंबर लिखे रहते हैं। और बीच वाला जो 20 लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कि बीट से बीट तक का डायामीटर, इसका मतलब होता है डायामीटर। बीच उसके बीट से बीट तक का जो डायामीटर है बीच का, वो इसका बीच वाला भाग जो लिखा हुआ है 20 वो है। और उसके बाद फिर डैश करके 10 PR लिखा है, इसका मतलब होता है 10 PR का मतलब है कि प्लाई की रेटिंग इस टायर के अंदर 10 प्लाई लगी हुई है, और उसकी जो प्लाई की रेटिंग है जितनी ज़्यादा होनी चाहिए, टायर के जितनी भी वो ज़्यादा प्लाई का टायर होगा उतना वो टायर जो है वाहन के भार को उठाने की क्षमता रखता है। इसलिए टायर निर्माता ने गाड़ी को सड़क और भार की क्षमता के हिसाब से प्लाई की रेटिंग को निर्धारित किया है। क्योंकि ज़्यादा प्लाई रेटिंग वाले टायर की रेटिंग बढ़ जाने पर, अगर टायर की रेटिंग ज़्यादा है, ज़्यादा प्लाई का टायर है और उसमें उस प्रकार की गाड़ी नहीं है, लोड की क्षमता नहीं है, तो वो टायर जो है हार्ड हो जाता है। इसलिए जो है वाहन निर्माता ने वाहन पर जो टायर लगाए गए हैं वो वाहन की लोड की क्षमता के अनुसार, गाड़ी की क्षमता के अनुसार उसमें प्लाई लगाई के हिसाब से लगाई गई है, जिससे कि रोड शॉक्स और ऑब्जर्व जो रोड में वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और पकड़ रोड पर उसकी जो है पकड़ सही ढंग से होगी। और इस प्रकार से टायर जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, हाई प्रेशर, लो प्रेशर और एक्स्ट्रा लो प्रेशर टायर। इस प्रकार से टायरों को बनाया गया है, जो साधारण टायर हैं। और उसके बाद नंबर 4 है रेडियल टायर। रेडियल टायर तो इस प्रकार से बनाए गए हैं कि उनकी रोड में पकड़ भी बहुत अच्छी ढंग से है, और उसमें जो प्लाई हैं वो दूसरे हिसाब से हैं। लेकिन जो इस प्रकार के 3 प्रकार के जो टायर हैं, हाई प्रेशर और एक्स्ट्रा लो प्रेशर और लो प्रेशर जो टायर हैं, उसकी बनावट
और न केवल टायर के अंदर की हवा भरी गई है, उसके निर्भर उसको टायर इस प्रकार से हवा पर कितनी हवा भरी गई है टायर के अंदर वो उस पर निर्भर नहीं करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक टायर में जैसे 100 पाउंड अगर हवा भरी हो तो हाई प्रेशर वाला जो टायर जिसका सेक्शन 3.3 साढ़े तीन मीटर या 3.5 पाउंड, एक टायर में जैसे 100 पाउंड का एम है और हाई प्रेशर वाला टायर जिसका उसका सेक्शन 3.5 है और उसके 3.5 इंच है, उसके 70 पाउंड हवा अगर उसमें भरी जाए, इसलिए डायामीटर पर प्रेशर उसका 70 धन 3.5 बराबर 20 पाउंड प्रेशर पड़ना चाहिए। और सड़क पर इसका जो कॉन्डक्ट एरिया होगा वो 700 पाउंड भागा 70 होगा। तो इसके मतलब जो उसका सड़क पर जो उस टायर का लोड पड़ेगा वो 10 पाउंड का एरिया लेगा। मतलब इस ढंग से इसका जो टायर के हवा का जो प्रेशर है इस प्रकार से है। और इसी प्रकार से जो एक्स्ट्रा लो प्रेशर वाले टायर हैं और जो रेडियल टायर हैं, असली रेडियल टायरों में इस प्रकार से गाड़ी को तेज़ी से, अगर आप गाड़ी को तेज़ी से चला रहे हैं और आपका जो रेडियल टायर है, तो रेडियल टायर में क्या होता है कि उसका जो तापमान है वो तापमान ज़्यादा नहीं बढ़ता है और ज़्यादा नहीं बढ़ने के कारण उसकी जो है स्पीड भी अगर आप ज़्यादा करते हैं तो उसके टायर को इतना ज़्यादा वो घिसते नहीं हैं। जो नॉर्मल जो रबड़ टायर जो नॉर्मल टायर होते थे, इनमें अगर एक्स्ट्रा अगर आप हवा भरते हैं तो उससे भी काफ़ी टायर में घिसाव आ जाता है। रेडियल टायर की जो भार ढोने की क्षमता है वो जो क्रॉस प्लाई वाले जो टायर हैं उनकी तुलना से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें टायर का हर एक भाग बराबर बढ़कर ही रोड पर चलता है और इन टायरों में जो तापमान है तापमान बढ़ता नहीं है, जिससे हवा ज़्यादा कम नहीं बढ़ती है। इससे ये भी टायर कम, साधारण टायर के सिवाय जो रोड में इसकी रेडियल टायर की पकड़ अच्छी मजबूत होती है। कम रोलिंग रेजिस्टेंस की वजह से इसकी तेल की खपत भी, रेडियल टायर की जो तेल की खपत है वाहन की वो जो है बढ़ जाती है। अगर आपके रेडियल टायर हैं तो उसमें हवा का प्रेशर रोड पे चलने का जो ढंग है, तो इसलिए रेडियल टायर ही अब वाहनों में प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये हर जगह से रबर टायर से काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए ज़्यादातर गाड़ियों में इस प्रकार के टायर लगाए गए हैं। और अगर आप गाड़ी को तेज़ चलाएंगे, तेज़ ढंग से मोड़ काटेंगे तो आपका जो गाड़ी का टायर है वो ज़्यादा घिसेगा। और टायरों में अगर आपने ज़्यादा या कम हवा भर दी है उससे भी आपका जो टायर है वो ज़्यादा घिसने लग जाता है। सावधानी से चलाएं और ब्रेक का एकदम इस्तेमाल, सख्त ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे भी टायर ज़्यादा घिस जाते हैं। टायरों में कंकड़ पत्थर या कच्चे मार्गों पर कम स्पीड में चलाएं, जिससे कि आपकी टायर की ज़्यादा लाइफ बढ़ सकती है और कुछ खराबी होने के कारण टायर घिस जाते हैं। कुछ गाड़ी की खराबी के कारण भी जो है अधिकांश टायर घिस जाते हैं और कुछ वाहन चालक के गाड़ी को चलाने के हिसाब से भी टायर ज़्यादा घिस जाते हैं। इसलिए अगर आपने टायरों का जो अपना ज़्यादा वो रखना है, टायरों का ज़्यादा रख रखाव अच्छे ढंग का हो तो गाड़ी के टायर जो हैं कम घिसेंगे। और इस प्रकार से गाड़ी की खराबी, अगर गाड़ी में कोई डिफेक्ट पड़ जाता है तो उससे भी टायर ज़्यादा घिसने लग जाते हैं। जैसे गाड़ी के टो इन और टो आउट टायर का जो अगले टायर होते हैं वो गाड़ी के इस प्रकार से लगे होते हैं, अगला भाग उसका क्लोज होगा और पीछे भाग उसका थोड़ा से खुला होता है, क्योंकि जब गाड़ी सड़क पर दौड़ती है तो आगे से जो हवा का प्रेशर होता है तो टायर उस समय सेंटर में आ जाते हैं। इसलिए इसका टो इन के मतलब गाड़ी के जो आगे
टायरों का आगे का हिस्सा है वो क्लोज और पीछे उसको हल्का से खुला होना चाहिए, और बाद में जब हवा का प्रेशर पड़ेगा तो वो सेंटर में आ जाते हैं। इसे टो इन और टो आउट कहते हैं। ये व्हील अलाइनमेंट जब हम मशीन में व्हील अलाइनमेंट के लिए ले जाते हैं तो ये चीज़ें वहाँ पर बराबर की जाती है। तो अगर इसके टो इन और टो आउट अगर ख़राब है तो इसके कारण भी आपका जो टायर है वो ज़्यादा घिसेगा, और इसका कैम्बर एंगल और कास्टर एंगल, जो कैम्बर एंगल और वो उसके एक्सल पर और कास्टर एंगल उसके रोड स्प्रिंग पर फिट हैं, इनके वजह से भी गाड़ी के जो टायर हैं वो घिसने लग जाते हैं। अगर आपका एक्सल बैंड है या आपका चेसिस बैंड है या ब्रेकों में एक ब्रेक आप एकदम पकड़ ले हैं, आगे के या पीछे के ब्रेक जो है आपके ब्रेक लगाते ही जल्दी पकड़ लेते हैं, उनका जो तालमेल सही न हो और व्हील बेरिंग जो इसके अंदर लगा हुआ वो घिस जाता है, या इसका स्पेंडल बैंड हो जाता है, या स्प्रिंग में के जो बुश हैं जो सोकल पिन हैं वो घिस जाते हैं, और उसके बाद रोड स्प्रिंग का जो रोड स्प्रिंग सीधा हो जाती है, जो आगे के अगर रोड स्प्रिंग लगी हुई है तो वो सीधे हो गए हैं, या जो स्प्रिंग जो कमानी है आगे कमानी सीधी हो जाना, या जो स्प्रिंग टाइप के हैं उनका टेंशन कम हो जाना, इससे भी आपके जो टायर ज़्यादा घिसने लग जाते हैं। और जो या तो आगे अगर आपका रोड स्प्रिंग लगी हुई है तो उसमें उसका सेंटर बोल्ट का टूट जाना, यू बोल्ट का लूज हो जाना, इससे भी आपका टायरों को ज़्यादा घिसने लग जाते हैं, टायर ज़्यादा घिसाव में आ जाते हैं। इस प्रकार से गाड़ी के में भी डिफेक्ट पड़ने से भी टायर ज़्यादा घिसते हैं, और गाड़ी में सामान का लोडिंग सही ढंग से ना होने पर भी जो टायर हैं वो आपके ज़्यादा घिस जाते हैं। अगर आपने टायर अपने गाड़ी के टायरों की लाइफ को बढ़ाना है तो उसके लिए आपका ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसमें जो लोड की क्षमता है वो ठीक ढंग से लोड हुआ है या नहीं हुआ है, और टायरों में इस प्रकार से हवा का लेवल क्या है, टायर रेडियल है या रबर टायर हैं, और जिस प्रकार से उसमें जो टायरों का साइज़ लिखा हुआ है उस साइज़ों के हिसाब से हवा का दबाव, हवा का प्रेशर रखा जाए, और टायरों को बार बार मतलब उसके किलोमीटर हो जाने पर उसको रोटेट किया जाए, रोटेशन में किया जाए। अगर वो ज़्यादा घिस गए हैं तो उनको बदली कर दिया जाए, और अगले टायर तो आपके काफ़ी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि टायर तो आपके सभी अच्छे होने चाहिए, लेकिन अगले टायरों को थोड़ा अच्छे ही अगर हो तो बहुत अच्छी बात, अच्छा है। इसलिए जो है इस प्रकार से अपने टायरों को रोटेट करें और इस प्रकार से अपने टायरों को इस्तेमाल करें, और गाड़ी की ब्रेक और स्टीयरिंग से ही काफ़ी टायरों में फर्क पड़ता है। इसलिए गाड़ी को हैंडलिंग करने का तरीका, गाड़ी को लिमिट, स्पीड लिमिट रोड के हिसाब से जो मुकर्रर किया गया है उस हिसाब से चलें तो आपका वाहन का जो टायर है वो बहुत अच्छे ढंग से चलेगा, और इस प्रकार से आप अपने गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं और टायरों का रखरखाव इस ढंग से चला सकते हैं। नमस्कार। आज